आज है 23 मार्च और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है शहीद भगत सिंह आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, ये दिल्ली में है। इसका नाम पहले कुछ और था, अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं। इनकी रैंक जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है और इनको कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, और अगर इनके काम में कोई बाधा होती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाएगा। ठीक है। इनको लोकसभा में स्पीकर अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन। ठीक है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले अगर राज्यसभा में देखा जाए तो सबसे पहले चेयरमैन, फिर डिप्टी चेयरमैन, फिर सेक्रेटरी जनरल। और लोकसभा में सबसे पहले स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। राज्यसभा में सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे एस.एन. मुखर्जी और अभी हैं पी.सी. मोदी। ठीक है। लोकसभा में सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे एम.एन. कौल और अभी हैं उत्पल कुमार सिंह। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड, ये होती है 343 मीटर पर सेकेंड, जिसको मैक 1 भी कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैक 1 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसे ट्रांससोनिक कहते हैं। ठीक है। अगर वो मैक 1 की स्पीड से कम है तो उसको सबसोनिक कहते हैं, और अगर मैक 1 की स्पीड से ज़्यादा है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैक 5 की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है। अभी रशिया ने दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी हैं यूक्रेन के ऊपर। ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स का फ़ायदा ये है कि एक तो वो मनोवरेबल होती हैं। मनोवरेबल मतलब उनको उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज किया जा सकता है वो जब ट्रैवल कर रही हैं तो। ठीक है। और वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करती हैं, वो बाहर नहीं जाती हैं एटमॉस्फेयर से। और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं कि उनको डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होती हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाती जल्दी। ठीक है। मतलब बहुत कम टाइम मिलता है उनको, जब वो डिटेक्ट कर पाती हैं तब तक तो वो टारगेट पे पहुंच चुकी होती हैं। उसके बाद नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट की एक फुल्ली ओन्ड संस्था होगी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में होगी। इसमें ये जो सरप्लस लैंड है गवर्नमेंट का और पीएसयूज़ का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, ठीक है, उनको ओन करेगी, मैनेज करेगी और उनको मोनेटाइज करेगी। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने फोर्टम, एक कंपनी है फिनलैंड की एक एनर्जी कंपनी, उसके साथ समझौता किया है कि जो हेलसिंकी में जो माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा सेंटर बनाएगी उसमें जो हीट जनरेट होगी उससे उस वहाँ के जो घर हैं और जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको हीट प्रोवाइड करेगी। जो वेस्ट हीट उस डाटा सेंटर में जनरेट होगी उसको वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद नेशनल आयुष मिशन, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें ये मतलब एक उद्देश्य रखा गया था कि 140 मेडिसिन प्लांट जो हैं, मेडिसिनल प्लांट, उनको कल्टीवेट किया जाएगा। तो 2015-16 से 2020-21 के बीच में 84 मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेट किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद बिहार दिवस 22 मार्च को, और बिहार जो है बंगाल से काट के बनाया गया था मार्च 22, 1912 में। ठीक है। इस बार बिहार दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। उसके बाद एक अभी 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। उसमें बताया गया कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड राजधानी है। ठीक है। मतलब 107 राजधानियों को कंपेयर किया गया था अलग अलग देशों की, उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दिल्ली है। उसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज होते हैं उनको 5 किलो अनाज अलग से देने का प्रावधान है। उसके बाद इंडिया जो है वो खाद वगैरह भी इंपोर्ट कराता है। ठीक है। जो यूरिया होता है उसको, रशिया जो है वो एक तरह का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूरिया का। और अगर रशिया और बेलारूस को मिला लें तो दुनिया का 40% एमओपी ये दोनों मिलके एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एमओपी का मतलब होता है म्यूरिएट ऑफ पोटैश, ये यूरिया बनाने का काम में आता है। ठीक है। तो अभी जैसे यूक्रेन और रशिया की अगर लड़ाई चल रही है तो ये ग्लोबल मार्केट में इसकी स्कैर्सिटी होगी। और इंडिया में जैसे हमारे किसान भाई लोग हैं वो यूरिया इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। ठीक है। बहुत अच्छी सब्सिडी देती है। तो इस पे गवर्नमेंट पे भी बर्डन पड़ेगा और जो खुद से खरीद सकते थे किसान वो भी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इसके दाम बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से। उसके बाद बिप्लोबी भारत गैलरी,
ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में खुला है। उसके बाद बायोमास ब्लेंडिंग। बायोमास ब्लेंडिंग इन कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो पावर स्टेशंस होते हैं उसमें जो है बायोमास का ब्लेंड किया जाए कोल के साथ, ठीक है। 5% की ब्लेंडिंग कही गई है। एक्चुअली जो बायोमास होता है, बायोमास जो फील्ड से जनरेट होते हैं, ठीक है, एग्रो रेसिड्यू, उनका इस्तेमाल करने को कहा गया है इसमें। उसके बाद सुरक्षा कवच, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में, पुणे में हुई है। उसके बाद है दस्तलिक एक्सरसाइज, ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान आर्मी के बीच में हुआ। यांकिया किर्ग उज़्बेकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे हुआ। लास्ट ईयर 2021 में ये रानीखेत में हुआ था, रानीखेत उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। ये रिपोर्ट बांग्लादेश वाली और दिल्ली की, जो दिल्ली सबसे एक पॉल्यूटेड कैपिटल है, ये दोनों एक रिपोर्ट एक संस्था है IQ एयर, उसने पब्लिश की है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये 23 मार्च यानी आज ही है। इसकी थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।